अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए 2023 और 2024 में होने वाले जो माजी के पेपर्स हैं उनमें से मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज निकाले हैं और उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले है जी, व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा आदमी जो कि बहुत सी लैंग्वेजेस बोलता है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर है पॉलीग्लॉट। अब आपने इसको कैसे याद रखना है। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ग्लाट वैसे याद रखने के लिए आप इसको ऐसे रख लें जिस तरह ग्लाट गले से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसके गले से बहुत सारी बातें निकलती हों, ए पर्सन वो स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी, ऐसी गवर्नमेंट जो कि अमीर लोगों से चलाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं जी? प्लूटोक्रेसी। अब इसको आपने कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जिस तरह आप माइंड में आपके आता है कि अमीर लोगों के पास बड़े बड़े प्लाट होते हैं, तो इस तरीके से आप प्लाटों से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं कि प्लूटोक्रेसी। ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, वो गवर्नमेंट जो लोगों से बनाई जाती है, लोग मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, उससे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस तरह डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद मुल्क में इलेक्शन होते हैं, तो डेमो के लफ्ज़ से आप याद रख लें कि 5 साल के लिए अवाम डेमो के तौर पर चेक करने के लिए किसी एक को वज़ीर आज़म बनाती है, और अवाम चेक करती है, अगर वो काम कर रहा होता है सियासतदान तो अगली दफ़ा अवार्ड मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप डेमो से डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। ए गवर्नमेंट रन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलकर जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट जी ब्यूरोक्रेसी, उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आप जिस तरह सरकारी अफसरान होते हैं, जिस तरह आप भी जॉब के लिए अफसर के लिए अप्लाई करें और आप भर्ती हो जाते हैं, तो आप भी इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाएंगे। ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल्स, ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिच पीपल्स से मिलकर बनती है, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर बर्ड्स होते हैं, रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर एवियरी। एवियरी, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर इंग्लिश मीनिंग में जाए तो एवी परिंदे को बोलते हैं, और एरी, एरी से मुराद आप घर, एरिया, एरिया आप ले लें से मुराद। तो एवियरी परिंदों के रहने की जगह हो गई। ए पर्सन हु स्टडीज ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ऐसा आदमी जिसको कोई पता ना चलता हो कि उसे खुशी या महसूस हो रही है या उसे दुख तकलीफ हुई है, तो ऐसे बंदे के लिए हम स्टोइक का वर्ड यूज करते हैं। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा आदमी जिसे दुख या राहत का पता ना चलता हो, तो उसके लिए हम स्टोइक का वर्ड यूज करते हैं। इसको आप याद रखने के लिए अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप कहें कि सो तू एक ही हाल में, एक ही हाल में तो सोया रहा है, यानी कि तुझे पता ही नहीं चल रहा कि कोई दुख हो रहा है या कोई खुशी हो रही है क्या। STOIC, सो टू एक ही हाल में। STOIC, सो टू एक ही हाल में। नेक्स्ट है जी, ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसी बादशाह की तरफ से या किसी मलका की तरफ से बनाई जाती है, उसे हम मोनार्की बोलते हैं। मोनो का लफ्ज़ी इंग्लिश मतलब है एक, और आर्की बोलते हैं रूल को, हुक्मरानी को। तो ऐसी हुकूमत जो कि किसी एक बादशाह या मलका की तरफ से बनाई जाती है, उसे हम मोनार्की बोलते हैं। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स अदर्स, ऐसा आदमी जो औरों के साथ, इंसानों के साथ मोहब्बत करता है, उसे हम फिलानथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलानथ्रोपिस्ट, इसको आपने कैसे याद रखना है? जुगाड़ लगाएं। जुगाड़ ऐसे लगाएं कि फिलान, फिलान को आप, फिल को आप इंग्लिश वाला फिल समझ लें, और फिल जिस तरह दिल भराना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि किसी बंदे को वो इतना नाजुक है कि उसका
दिल भर आता है, कि जरा किसी का दुख देखते हैं तो उसका दिल भर आता है। तो वही इस तरह से याद रख लेंगे, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स ईच अदर इज कॉल्ड फिलांथ्रोपिस्ट, यानी कि ऐसा जिसका फिलांथ्रोप यानी कि जिसका दिल भर जाए। तो ये याद रखने के लिए मैं आपको ये जुगाड़ बता रहा हूँ, आपने ये नहीं समझ लेना कि इसका इंग्लिश में मतलब यही है। ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी टू लिव ए सोलाइटरी लाइफ, सोलाइटरी तन्हा को बोलते हैं। एक ऐसा आदमी जो सोसाइटी से दूर हो जाता है और अपनी तन्हा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिक्लूज, रिक्लूज। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद कर लें कि रिक्लूज, क्लूज से मिलता जुलता वर्ड है किल, किल। जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार किल किल न कर, जब कोई शोर कर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो हम कहते हैं क्या तूने किल किल लगाई हुई है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, रिक्लूज, किल किल। ए पर्सन वुड ड्रा फ्रॉम सोसाइटी टू लिव ए सोलाइटरी लाइफ, एक ऐसा बंदा जो जमाने की किल किल से तंग हो और अकेला रहना चाहता हो, तो उसके लिए हम रिक्लूज का वर्ड चुन सकते हैं। ए पर्सन who इज मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स देन इन हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जिसे अपने से ज्यादा औरों में इंटरेस्ट हो। तो करेक्ट आंसर है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो, एक्सट्रो किसको बोलते हैं जी? एक्सट्रो बाहर को बोलते हैं। और वर्ड बोलते हैं, वर्ड फ्रेंच का भी एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है सब्ज। एक्सट्रोवर्ट बाहर की दुनिया सब्ज महसूस होना, अच्छी महसूस होना। तो आप इसको इस तरीके से लिंक करके याद रख सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ऐसा बंदा होता है जिसको बाहर की दुनिया बड़ी रोशन नजर आए, सब्ज दिखाई दे। दोबारा बताता चलूं कि आपने जो मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इनको कैसे याद रखना है, उसका मतलब ये नहीं है कि इसका इंग्लिश मीनिंग यही है, आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। A person who pretends to have more knowledge or skills than they actually possess, एक ऐसा आदमी जिसके पास जितना नॉलेज है वो उससे ज्यादा नॉलेज शो करता है, ऐसे लोगों को शो करता है जैसे उसके पास ज्यादा नॉलेज है। तो उसके लिए हम चार्लटन का वर्ड यूज करते हैं, चार्लटन। अब चार्लटन को याद करने के लिए क्या जुगाड़ लगाओ आप? चार्लटन को याद करने के लिए आप ऐसा जुगाड़ लगाओ कि आप इसको ऐसे समझ लो कि चार लट्टन, चारों तरफ से लूटने वाला। एक ऐसा आदमी जो जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है। चार लट्टन यानी कि आप इसको कह लो कि चारों तरफ से लूटने वाला। मेरे ख्याल में इस तरह से आपको याद रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरीके से आपको एग्जांपल जब मैं देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होती है कि नहीं होती। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे आपको आसानी होती है, तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी अपने हर वर्ड को डिकोड करके इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस तरह से बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तरीका, तो तभी फिर इस तरह से एक एक लफ्ज़ को डिकोड करके हम किसी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे खुद भी सोचना पड़ता है कि एक लफ्ज़ को पहले मैं लेक्चर बनाने के लिए एक एक वर्ड को सोचता हूँ कि मैं किस तरीके से कहानी लिंक करूँ और आपके सामने पेश करूँ। ए पर्सन वो बिलीव्स इन फेट, ऐसा आदमी जो किस्मत पर यकीन रखता है, उसे हम फेटलिस्ट बोलते हैं। ये तो चलो, फेट से फैट ये तो आपको याद ही रहेगा। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक एक ऐसा आदमी जो खुदा पे यकीन नहीं रखता, खुदा के होने पे यकीन नहीं रखता, तो उसके लिए हम एथीस्ट का वर्ड यूज करते हैं, एथीस्ट। एथीस्ट के लफ्जी मतलब इंग्लिश में अगर जाएं तो ए का मतलब आप विदाउट भी हम लेते हैं, जब किसी लफ्ज के स्टार्ट में हम ए लगाते हैं तो बाज़ जगहों पर इसका मतलब विदाउट भी होते हैं। और थीस्ट, अच्छा, अब मैं जुगाड़ बताने लगा हूं कि आपने एथीस्ट को कैसे याद रखना है। थीस से मिलता जुलता एक लफ्ज आप दिमाग में लो तो थीफ, चोर, चोर एक दिमाग में आता है माइंड। ए थीफ, ए थीफ यानी कि एक चोर, ए थीफ एक चोर। तो आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो खुदा के होने पे यकीन नहीं रखता, तो वो बहुत बड़ा चोर है, एथीस्ट। ऐसे आप याद रख लें। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टडीज स्टैम्प्स, ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स, ऐसे एक ऐसा आदमी जो कि स्टैम्प्स को जमा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फिलाटिलिस्ट, फिलाटिलिस्ट।
इसको अब आप कैसे जुगाड़ से याद रखें, ये फिल जो है इसको आप इंग्लिश वाला वो जो FILL फिल भरना जिसे कहते हैं हम, वो याद रख लें। जिस तरह आपने शुरू में जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते होंगे, इधर उधर आपने डाक भेजनी होती होगी, तो आप अक्सर डाकखाने में जाते होंगे, और वो जो स्टैंपों वाले बैठे होते हैं बेच रहे होते हैं, उनको ही आप कह बाज़ औक़ात कह देते हैं कि लिफाफे के ऊपर एड्रेस वगैरह लिख दो। तो ऐसे लोगों के लिए आप ये इस तरह से लिंक करके याद रख लें कि फिलाटेलिस्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी स्टैम्प्स। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम मॉर्ग बोलते हैं। मॉर्ग, इसका जुगाड़ आप ऐसे लगाओ कि मॉर्ग, मौर मरने से मौर, और जिस तरह घर से याद रख लेंगे, जिस तरह घर का एक लफ्ज है, तो मॉर्ग एक ऐसी जगह जहाँ पर डेथ बॉडीज रखी जाती हैं। ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, एक ऐसा आदमी जो गोश्त नहीं खाता, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन। एक ऐसा आदमी जो गोश्त नहीं खाता या कम खाता है, उसे हम वेजिटेरियन बोलते हैं। तो इसको आपने कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे याद रखें कि वे जी वे जी तेरियां ऐशा, वे जी तेरियां ऐशा के, एक ऐसा आदमी जो गोश्त नहीं खाता, वो मुर्गियों को कह रहा है कि वे जियो, तुम भी जियो, तुम्हारी भी ऐशा, वे जी तेरी ऐशा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड आर इम्प्रूव्ड, एक ऐसा आदमी जिसको ठीक न किया जा सके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल बड़ा आसानी से आप इनकोरेक्ट, जिस तरह एक लफ्ज होता है इनकोरेक्ट से मिलता जुलता है, इसकी अदायगी है, तो आप याद रख सकते हैं। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा आदमी जो बाकी लोगों की फलाह में इंटरेस्ट रखता है, उससे हम बोलते हैं आल्ट्रुइस्ट। आल्ट्रुइस्ट को याद रखने के लिए आप ऐसे दिमाग में रख लें कि इसका जुगाड़ ऐसे याद रख लेंगे, जो चाहता है कि आल ट्रू, जो चाहता है कि तमाम ट्रू हो, तमाम लोग ठीक रहें, तमाम लोग खुश रहें। तो आल्ट्रुइस्ट को आप इस तरीके से याद रखेंगे, ऐसा आदमी जो औरों की फलाह चाहता हो, उसे हम बोलते हैं altruist। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो किसी प्रिपरेशन के तैयारी के बगैर की जाए, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पर हम क्यों बोलते हैं एक्सटेम्पोर? एक्स का मतलब अगर लफ्जी मतलब देखें तो बाहर होता है, और टेम्पोर का मतलब टाइम से मिलता जुलता एक लफ्ज है, जिसको हम टाइम की जब बात करते हैं टेम्पोर। तो एक्स टेम्पोर, तो आप इस तरह से माइंड में रख लें कि एक ऐसी चीज़ जो कि एक्स टेम्पोर, टाइम ही ना दिया है। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जिसकी तैयारी नहीं की गई, टाइम ही नहीं दिया गया, तो उसे हम एक्स टेम्पोर बोल देंगे। वन वो स्टडीज द हेवनली बॉडीज, एक ऐसा आदमी जो कि हेवनली बॉडीज को स्टडी करता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, तो एस्ट्रोनॉमर हम कहेंगे। ए पर्सन वो लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा आदमी जो चीज़ों की ब्राइट साइड पे नज़र रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन वो इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा आदमी जो अपने अखराजात पूरे ना कर सके, तो उससे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्व का मतलब होता है हल करने वाला, कोई भी मसला जो हल कर सकते हैं। और इन, जब किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में हम इन लगाते हैं, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि ना। तो इंसॉल्वेंट एक ऐसा आदमी जो कि अपने मसले हल ना कर सके, तो उसे हम इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ऐसा आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिजरत करता है। तो उसके लिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों आंसर है? तो चलें देखते हैं। सबसे पहले है जी वगाबंड। वगाबंड, वगाबंड भी बोलते हैं ऐसे बंदे को जो खाना बदोश हो, हिजरत करे, इधर से उधर मूव करते रहे। तो इसको आपने कैसे याद रखना है कि वगाबंड एक ऐसा पर्सन होता है जो एक जगह दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। आप इसको वाघा बॉर्डर के साथ लिंक करके याद कर लें कि एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेवल करता रहता है, कभी इधर से उठता है और वाघा बॉर्डर पे जाके बैठ जाता है, फिर वाघा बॉर्डर से उठता है, फिर घर आ जाता है, फिर वाघा बॉर्डर।
ए पर्सन who travel from one place to another place is called vagabond। और फिर वांडरर, वांडरर घूमने वाले को कहते हैं, जो इधर उधर घूमता रहता है, तो उसको भी आप ये वर्ड भी यूज होते हैं। फिर एक और वर्ड यूज है, एक और वर्ड भी है जो कि हम यूज करते हैं, नोमैड। नोमैड हम बोलते हैं खाना बदोशों को, ऐसे लोग जो कि खाना बदोश होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई पागल तो नहीं है, क्यों कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, कहीं एक जगह पे आराम नहीं आता तुम्हें। तो वो आगे से कहते हैं नो मैड, आई एम नो मैड, मैं नहीं हूँ पागल, कि मैं किसी वजह से इधर उधर हरकत कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ए पर्सन वू ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर वैगाबंड, वांडरर एंड नोमैड, ये सारे के सारे। A disease that spread over a large area or worldwide is called pandemic। कोरोना वायरस आपको याद होगा, पेंडेमिक का वर्ड भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पेंडेमिक क्या था। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा आदमी जो कि डिक्शनरीज कंपाइल करता है, तो उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। अब इसको कैसे याद रखना है, लेक्सिको को आप लिख दो, को इसको याद रख लो कि आप इसको कह लो कि लिक्सी, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं कि लिक्सी। लिक्सी ग्राफर, वैसे हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके ये लिख के रखने वाले को कहते हैं। तो लेक्सिकोग्राफर लिखने वाला। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो लिक्सी। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को इकट्ठा आसानी से और सही तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अम्बीडेक्स्ट्रस। अम्बीडेक्स्ट्रस, अब इसको कैसे याद रखना है, इसका क्या जुगाड़ है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि दोनों हाथों को इक्वली इकट्ठा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं अम्ब ई डेस्क। वो जो स्कूलों में होते हैं डेस्क, जिस पर हम बैठकर पढ़ते हैं, आजकल तो होते हैं कुर्सियाँ होती हैं, लेकिन माजी में डेस्क हुए तो होते थे जिसपे स्टूडेंट बैठकर पढ़ते थे। तो अम्ब डेस्क पर बैठकर, यानी कि डेस्क पर बैठे है बच्चा, पढ़ भी रहा है और साथ साथ आम भी खाया जा रहा है, आम भी खाया जा रहा है, दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे याद रख लें कि अम भी डेक्स्ट्रस, एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों को इक्वली इस्तेमाल करते हैं। ए पर्सन वो हेल्प इन अदर इन क्राइम, एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे आदमी की क्राइम में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलते हैं ए कम्प्लाइस, ए कॉम्प्लेस। ए कॉम्प्लेस, तो इसको आप कंपनी से याद कर लें, कंपनी का लफ्ज़ आपको पता है कि कंपनी हम किसे बोलते हैं, जिस तरह हम कह रहे थे कि यार आ जा मुझे अच्छी सी कंपनी दे, आओ इकट्ठे घूमने चलते हैं, तो उसी कंपनी से मिलता जुलता वर्ड है कॉम्प्लिस, तो ये आपने याद रखना है। और फिर इसके बाद आ गया, अच्छा यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलता है कि मैंने वीडियो को कैसे लेकर चलना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन स्पीच, एक ऐसा आदमी जो कि स्पीच में बड़ा तेज़ होता है। ए पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन स्पीच, एक ऐसा आदमी जो कि स्पीच में बड़ा फ्लुएंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हम एलोक्वेंट, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका जुगाड़ कैसे आपने याद रखना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि जिससे हम क्वेश्चन पूछें तो वो आगे से हमें जवाब में फौरन फ्लुएंटली कहे कि ए लो क्वेश्चन ते आंसर, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट, ए लो क्वेश्चन ते आंसर, यानी कि जो फौरी हमें कहे कि ये लो जी अपना क्वेश्चन भी और ये लो आपका जवाब भी आपको मिल गया। ए पर्सन हु इज इजली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसा आदमी जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जी गुलिबल। गुलिबल, अब गुलिबल को आपने कैसे याद रखना है, इसकी क्या ट्रिक है, एक ऐसा आदमी जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके उसे हम गुलिबल बोलते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, कि आप ऐसे कह लो कि एक ऐसा बच्चा जो गली में बल्ले के साथ खेल रहा होता है, गली बल्ले, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बच्चा जो गली में बल्ले के साथ खेल रहा होता है, वो बेचारा मासूम सा होता है, उसको धोखा देना बहुत आसान होता है किसी के लिए भी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर प्रेशर, बाकी बात हो रही है, एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द बाहर की दुनिया को कहते हैं, तो बैरोमीटर, इससे आप याद रखने के लिए बारोमीटर कह लें कि बाहर की दुनिया का मीटर, जो बाहर की दुनिया की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ए पर्सन
who believes in no government and law। एक ऐसा आदमी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड लॉ, एक ऐसा आदमी जो किसी गवर्नमेंट या किसी कानून को नहीं मानता, तो उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट हम क्यों बोलते हैं? एन का मतलब आप कह लें कि नहीं, और आर्किस्ट का मतलब होता है रूल को फॉलो करने वाला। तो एन आर्किस्ट यानी कि रूल को ना फॉलो करने वाला। तो एनार्किस्ट एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट या किसी भी रूल को नहीं मानता, तो उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट। ए पर्सन who does a thing for pleasure and not a profession and not as a profession। एक ऐसा आदमी जो कि एक चीज़ को प्लेजर के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, नॉट एज ए प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन के तौर पर नहीं करता, तो उससे हम बोलते हैं कि वो फलाना बंदा इमेच्योर है, मिच्योर नहीं है। ये लफ्ज़ आप जानते हैं कि इमेच्योर। मिच्योर हो तो ऐसा बंदा जो सोच समझ रखता हो, और एक ऐसा बंदा जो कि सोच समझ ना रखता हो, इतना समझदार ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं इमेच्योर। ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा आदमी जो बहुत सी लैंग्वेजेस बोलता है, उसे हम पोलीग्लॉट बोलते हैं। ये ऊपर हम पहले देख चुके हैं। वन वन हु इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग क्लियरली, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं इन आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट बोलते हैं उसको कि जो बोलने में साफ हो। तो इन आर्टिकुलेट, इन जब स्टार्ट में लग गया तो इसका मतलब है नहीं। इन आर्टिकुलेट जो कि अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से वाज़ेह ना बता पाए, वो इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग क्लियरली। ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो कि इतना ज्यादा अब इस्तेमाल में नहीं रही, तो उससे हम क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट एक ऐसी चीज जो नो लॉन्गर इन यूज, जो अब ज्यादा यूज में इस्तेमाल की नहीं रही, उसे हम क्या क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट को अब आपने याद कैसे रखना है, इसका जुगाड़ मैं आपको बताता चलूं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ओ बेबी सो लेट। ओ बेबी सो लेट, ओ बेबी आप बहुत लेट हो गई हो, ओ बेबी सो लेट, ऑब्सोलीट। इट ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट। ए गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलीजियस मजहबी लोगों मजहबी लोग बनाए, उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियो हम इंग्लिश में गॉड को बोलते हैं, और क्रेसी बोलते हैं रूल को। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या होगा? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो कि रिलीजियस मजहबी लीडर्स जिसमें शामिल हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। आप थियोक्रेसी को आपने कैसे याद रखना है? आपने ऐसे याद करना है कि क्योंकि मजहबी रिलीजियस लीडर्स की बात हो रही है, तो आप इसको याद कर लें कि इत्थे हर कोई अल्लाह अल्लाह क्रेसी। इत्थे क्रेसी अल्लाह अल्लाह, इत्थे हर कोई अल्लाह अल्लाह क्रेसी। थे क्रेसी, इत्थे हर कोई अल्लाह अल्लाह क्रेसी। ए गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा आदमी जो कि इंसान का गोश्त खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल, कैनिबल, कैनिबल को अब आपने कैसे याद रखना है? आदमखोर की बात हो रही है, कैसे याद रखना है आपने कैनिबल को? आप इसको ऐसे याद रखें कि कैनिबल आदमखोर कहता है कि कैन आई बाइट ऑल। कैन आई बाइट ऑल, क्या मैं सारी चीजें खा सकता हूँ? ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल। तो कैनिबल को आप ऐसे याद कर लें। ये जुगाड़ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कैन आई बाइट ऑल। ये जुगाड़ है इसको याद रखने के लिए कि कैन आई बाइट ऑन कैनिबल। ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी इज कॉल्ड कैटलॉग। ए लवर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलान्थ्रोपिस्ट, ये पहले हो चुका है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा आदमी जो कि नींद में, नींद में चलता है। नींद में चलने का मसला होता है ना कि बेचारे लोगों को। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा आदमी जो कि नींद में चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? तो उसे हम बोलते हैं सोमनम बुलिस्ट। सोमनम बुलिस्ट, अब इसको कैसे याद रख रहे हैं? सोमनम बुलिस्ट, इसको आप ऐसे याद रखें कि सोमनम से आप लिंक कर लें सोना, सोना, और बुलिस्ट से आप याद रख लें भूलना।
सोते हुए भूल गया भाई। सोया हुआ था और सोते हुए भूल भूल गया कि मैं तो सोया हूँ, और सोते हुए चलने लग गया। सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट। चलें जी, नेक्स्ट। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा आदमी जो किताबों से मोहब्बत करता है, उससे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफिल, फिल आप वही इंग्लिश वाला दूसरा FILL फिल वाला ले लें, भरना। और बिब्लियोफिल जिसका जिसका बिब्लियोफिल यानी कि जिसको किताबों से मोहब्बत हो। एन एनिमल डेट लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, एक ऐसा आदमी जो कि एक ऐसा जानवर जो कि पानी में भी रह सके और लैंड में भी रह सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं जी एम्फीबियन। तो एम्फी का इंग्लिश में लफ्जी मतलब होता है बोथ, और बियन का मतलब होता है लाइफ। बायो से निकला है, जिस तरह बायो भी, बायो का मतलब भी लाइफ होता है, तो बियन का मतलब भी लाइफ है। तो एम्फीबियन जो दोनों जगहों पर लाइफ गुजार सके, यानी कि पानी में भी रह सके और खुश्की में भी रह सके, तो ऐसों को हम बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर परिंदे होते हैं उसे हम एवियरी बोलते हैं, ये हमने पहले देखा। ए स्पीच गिवन बाय ए पर्सन टू हिमसेल्फ, एक ऐसी स्पीच जो एक आदमी अपने आप को ही देता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुलीलिकुई, सुलीलोकोए, सुलीलोकोए। तो सोलो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? अकेले। और लोकोए, ये स्पीकिंग बोलने से निकले, तो सोलर लोकोए यानी कि अकेले बातें करना। अकेले बातें करने को हम बोलते हैं सोलीलोकोए, सोलीलोकोए। अच्छा, तो आप सोलीलोकोए को आपने याद कैसे रखना है? कि एक ऐसा बंदा जो अपने आप से ही बातें करते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता। आप दूसरे लोगों में ऐसे कह लें कि एक ऐसा बंदा जिसकी कोई सुन ही नहीं रहा, तो अपने आप से कह रहा है अरे यार सो ली लो, सो ली लो। सो ली लो कोई नहीं सुनेगा, सो ली लो कोई नहीं सुनेगा, सो ली लो कोई नहीं सुनेगा। सो जा भाई, अपने आप से बातें कर और सो ली लो, सो जा, कोई नहीं सुनेगा तेरी। ए पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो खुद पसंदी का शिकार हो, तो उसके लिए हम नार्सिसिस्ट का वर्ड भी यूज करते हैं, नार्सिसिस्ट। इसको आपने कैसे याद रखना है? नार्सिसिस्ट का लफ्ज देखे ना, उर्दू में हम एक लफ्ज यूज करते हैं नरगसियत। वैसे नरगस फूल को कहते हैं, तो नरगसियत कहते हैं खुद पसंदी को। तो ये वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है नार्सिसिस्ट, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल नरगसियत से मिलती है। तो आप इसको भी वही समझ लें कि नरगसियत एक ऐसा बंदा जो अपने आप से ही अम, खुद खुद पसंदी रखता हो, अपने आप को ही बस खुद पसंद हो। ए पर्सन हु इज obsessed with himself is called narcissist. ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन आर एक्टिविटी, एक ऐसा आदमी जो कि अपने प्रोफेशन में नया नया हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं? नोवाइस, नोवाइस। नोवाइस इसको कैसे याद रखना है? आप इसको ऐसे याद रख लें कि नवा आए सोनिया, वो जिस तरह पंजाबी फिल्मों का डायलॉग होता है कि नवा आए सोनिया, तो इसी तरीके से याद कर लें, नवा आए सोनिया, नवा आए सोनिया। ए पर्सन विद न्यू टू ए प्रोफेशन, एक ऐसा आदमी जो कि अपने प्रोफेशन में नया नया है, तो आप उसे कह सकते हैं कि नवा आए सोनिया। इसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं नोवाइस। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जी जू। ए पर्सन हु इज अनएबल टू रीड एंड राइट, उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। लिटरेट बोलते हैं पढ़े लिखे को, तो इलिटरेट ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा ना हो। अच्छा, और फिर जी ए गवर्नमेंट इन विच पावर इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, कैसी गवर्नमेंट जिसमें पावर कुछ हाथों में सिमट के रह जाए, तो उसे हम बोलते हैं ओलिगार्की, ओलिगार्की। पर्सन who renounces the world and practices self discipline, एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया से बिल्कुल अपना ही सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तो उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक, एस्केटिक। ए पर्सन वो रिनाउंसेस द वर्ल्ड, एक ऐसा आदमी जो कि दुनिया को तर्क कर देता है, एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन,
और अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप पे नाफिज कर लेते हैं, ऐसे बंदे को एस्थेटिक बोलते हैं। एस्थेटिक आप याद कैसे करना है, इसका जुगाड़ आप ऐसे रख लें कि ये एक ऐसा बंदा है जो कहते हैं कि असां ते इत्थे ही चेयर रख के बसां, असां ते इत्थे ही चेयर रख के बसां। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि भाई उठा के देख लो, असां ते इत्थे ही चेयर रख के बसां, हमारे अपने ही कुछ रूल्स हैं। तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं एसेटिक। एक ऐसा बंदा जो कि अपने ही कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन बना लेते हैं। ए पर्सन who studies the origin and history of words is called philologist। ये हमने पहले देखा। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर बीज को संभाल कर रखा जाता है, तो ऐसी इसके लिए हम एपियरी का वर्ड यूज करते हैं। इसको आप कैसे याद रखना है, जिस तरह शहद की मक्खियों को मज़हब में भी बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है, बहुत सी बीमारियों की का इलाज भी शहद में रखा गया है। तो यानी कि इतनी प्यारी प्यारी शहद की मक्खियाँ, तो इस तरीके से आप याद कर लें कि ए पियारी, ए पियारी। ए गवर्नमेंट बाय किंग आर ए क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की, ये भी रिपीट हो गया। और ए पर्सन वो हेट्स वुमेन, एक ऐसा आदमी जो कि औरतों से नफरत करता हो, तो उसको हम बोलते हैं मिस ऑगिनिस्ट, मिस ऑगिनिस्ट। मिस ऑगिनिस्ट को आप कैसे याद रखें, इसको ऐसे याद कर लें कि इसका जुगाड़ लगाएं, और इसे ऐसे याद रखें कि एक ऐसा आदमी जो औरतों से नफरत करता है वो इस तरह का बोल रहा होता है, मिस ओ गई नहीं, मिस हो गई नहीं। यानी कि एक बॉस है जो अपने बाकी स्टाफ से पूछ रहा है कि वो जो मिस है वो मिस हो गई नहीं। तो इस तरीके से इसको आप याद रख लें। अच्छा, आप देखेंगे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस तरह के इसलिए ये चीज़ें अमूमन इम्तिहान में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि आपका जो एज ए ऑफिसर आपका लेन देन लोगों के साथ रहना है, और लोगों का आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग होते हैं, किस किस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के सवालात पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा आदमी जिसे इंसानों से नफरत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जी मिसएंथ्रोप, मिस एंथ्रोप। अच्छा, तो ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा आदमी जिसको अपने वतन से मोहब्बत हो, तो उसे हम बोलते हैं पेट्रियट, पेट्रियट यानी कि वतन से मोहब्बत करने वाला है। इसको जुगाड़ के साथ कैसे याद रखें, यानी कि वतन का बड़ा अच्छा पुत्र होता है, जिस तरह हम बोलते हैं ना पुत्र बेटा, पेट्रियट, पैट्री पुत्र, पुत्र ये देखे ना, पैट्री पुत्र की जैसे लग रहा है। तो एक ऐसा बंदा जो कि मुल्क का बड़ा अच्छा पुत्र हो, तो उसे हम बोलते हैं पेट्रियट। तो ए डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि पेंडेमिक है। वन वो हेल्प्स अदर्स फॉर ए नोबल कॉज, एक ऐसा बंदा जो कि औरों को अच्छे काम में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलते हैं आल्ट्रुइस्ट। ये भी हो गया कि जो कहता है कि हर चीज़ ठीक होनी चाहिए। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रियर, विदाउट प्रियर प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो तैयारी के बगैर की जाए उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ए गवर्नमेंट रूल बाय वेल्थी क्लास इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, ये भी हो गया। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, हाँ, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। तो ओमनी बोलते हैं आल को, यानी कि तमाम, और साइंट बोलते हैं, साइंट नाम से ही जाहिर है साइंस से मिलता जुलता कोई लफ्ज है। तो ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। और ए पर्सन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा बातचीत करता है, तो उसे हम टाकेटिव भी बोलते हैं। और ये ग्रूलस, ये अब आपने कैसे याद करना है, ग्रूलस, ग्रूलस को आप इस तरीके से याद कर लें जिस तरह हम कहते नहीं कि भाई क्या तूने गोड़ गोड़ लगाई हुई है, सीधी करके बात कर। तो ये गोड़ गोड़ से आप जुगाड़ की तरह याद कर लेंगे ग्रूलस। और लोकेशियस, लोकेशियस को आप कैसे याद कर सकते हैं कि लोगों को लंबे लंबे किस्से सुनाने वाला है, देखो ना। इसको अगर हम इसका जुगाड़ लगाएं, तो ये लोकेशियस का लफ्ज़ को जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि लोग, लो, लोगों को, केशियस किस्से सुनाने वाला, लोगों को बड़े बड़े लंबे लंबे किस्से सुनाने वाला है, पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो इस तरह से जुगाड़ के साथ आप इन चीज़ों को याद रखें, याद रखने में आसानी होगी। ए बुक आर पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, एक ऐसी बुक जो कि अपनी हाथों से लिखी जाती है, उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको कैसे याद रखना है,
मैन्यूस्क्रिप्ट वैसे तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मैनू, मैनूस्क्रिप्ट, मैनू लिखना आता है, मैनू मुझे लिखना आता है। ए बुक आर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो कि खुदा पर यकीन नहीं रखता, उसे एथिस्ट बोलते हैं। ये हमने ऊपर जिक्र किया है इसका। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा आदमी जिसको दुख और राहत उन चीज़ों का पता ना हो, तो उसे हम स्टोइक बोलते हैं। ये भी ऊपर था। असल में वक्त की कमी होती है और बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनानी होती है, एमसीक्यूज भी, तो अब बाद औक़ात कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डालते वक्त इस तरीके से डुप्लीकेट भी हो रहे होते हैं, तो ये मैं वीडियो के बाद इनको रिमूव कर दूंगा जो डुप्लीकेट होंगे। ए शार्ट स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, एक ऐसी स्टोरी जो कि रियल इंसिडेंट्स पर मुश्तमिल हो। जिस तरह आपका माजी है, आप अपने माजी को झांक कर देखें ना, तो आपके माजी में बहुत सारी कहानी और सच्ची कहानी है। तो उससे हम क्या बोलेंगे? एनेक्डोट, एनेक्डोट। इसको कैसे याद रखना है कि अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि, यानी कि इसको आप ऐसे याद रख लें कि एनिक दो, एनिक दो, कि अगर आपने अपने माजी में झांकना है कि माजी में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए आपके साथ, तो एनिक दो भाई, ऐसे नजर नहीं आता किधर माजी में जो हुआ वो तो अभी ख्याल की तरीके में याद है ना। तो आप उसका अगर आपने देखना है तो कोई एनक ही नहीं है दुनिया में ऐसी, एनक दो भाई, एनक दो। ए शार्ट स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इज कॉल्ड एनेक्डोट। ए पर्सन वो लैंड्स मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा फायदा, यानी कि सूद पे पैसे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूजुरर। यूजुरर एक ऐसा आदमी जो कि अपनी मनी को पैसे कमाने के लिए लगा देते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखें? यूजू का मतलब ले लेंगे जो यूज करता है, आरी से मतलब ले लें रुपीज। यूजुरी, यूजुरर यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि पैसों को, रुपीज को लगा देता है रुपीज कमाने के लिए। किसी को 1,000 दिया उधार और कहा कि जब आपने वापस करने हैं तो मुझे 2,000 वापस करने हैं। हैंड राइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके, तो उसे हम बोलेंगे इलेजिबल। लेजिबल ऐसी चीज को बोलते हैं जो पढ़ी जा सके, तो इलेजिबल जो ना पढ़ी जा सके। A list of books available in the library is called catalog. The person who is skilled in multiple languages is called polyglot. A group of stars forming a recognizable pattern is called constellation. A person who walks in sleep is called somnambulist, ये भी ऊपर हो गया। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, ये भी ऊपर हो गया। ये थोड़े से मैंने खुद भी बाद में डाल देता हूँ कि ताकि आप साथ साथ रिवाइज भी करें। ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ परिंदे होते हैं उन्हें हम एवी बोलते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ए डिजीज डेट इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उससे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस एक ऐसी डिजीज जो कि डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने से फैलती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। तो नाम से ही जाहिर है, कॉन्टैक्ट को कह लें कॉन्टेजियस। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, एक ऐसा आदमी जो अल्कोहल नहीं पीता, उसे हम बोलते हैं टीटोटलर। टीटोटलर, टीटोटलर को आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख लें कि टी टोटल, कि वो सिर्फ टोटली टी ही पीता है, सिर्फ चाय, चाय जैसी चीज़ तो वो टोटल पीते हैं, पीता रहता है, लेकिन कभी उसने ड्रिंक नहीं किया। ए प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर वेपन स्टोर करके रखे जाते हैं, उसे हम आर्सिनल बोलते हैं। आर्सिनल, ये इंग्लिश का वर्ड है आर्सिनल। इसको याद रखने का जुगाड़ क्या है? आर से मुराद आप आर्मी ले लो, और सीना से मुराद आप वो जो इंडिया की मूवीज में भी वर्ड एक यूज हो रहा होता है कि सेना, इंग्लिश वाले अपने इंडिया वाले अपनी आर्मी के लिए सेना का वर्ड यूज करते हैं। तो ये आर्मी हो गई, ये सेना हो गई। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आर्सेनल का वर्ड जो है वो इसलिए यूज होता है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर वेपन्स को स्टोर करके रखा जाए, तो उसे हम बोलते हैं आर्सेनल। तो आप याद रख सकते हैं कि आर्मी वालों की या सेना वालों की जो जगह होती है जहाँ पर वो वेपन रखते हैं, उसे आर्सेनल बोलते हैं। ए पर्सन who believes in fate is called fatalist. स्पीच डिलीवर्ड ऑन ए सेरेमनियल लोकेशन, किस सेरेमनी में जो स्पीच हम देते हैं उसे हम बोलते हैं ओरेशन। ये कैसे याद रखना है? जिस तरह ओकेशन, इसी तरह ओरेशन, शन शन। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, एक ऐसी जगह जहाँ पर
हर तरफ जहां पर एक ऐसी लैंड हो जिसके चारों तरफ पानी हो, एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। एक एरिया है, लैंड है, और उसके चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है उसे, तो हम ऐसी जगह को आइलैंड। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको आप ऐसे याद रख लें कि इज लैंड, इज लैंड, कि क्या कोई और भी लैंड है या बस नहीं, इज लैंड। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मेटिस्ट, नुमिस्मेटिस्ट। इसको कैसे याद रखें? क्योंकि कॉइन्स के ऊपर भी नंबर लिखे होते हैं, आपको पता है सिक्कों के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो ये नम से आप याद रख लें। ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स इज कॉल्ड थियोक्रेसी। ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। ऐसी जगह जहां पर मछलियां रहती हैं उसे हम बोलते हैं एक्वारियम। एक एक्वा के लफ्ज से तो आप वाकिफ ही हैं, एक ऐसा कलर जो पानी के जैसा कलर होता है, तो उसके लिए हम एक्वा का वर्ड यूज करते हैं, तो एक्वेरियम हो गया। ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा आदमी जो कि अपने अखराजात पूरे ना कर सके, तो उसे हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट यानी कि वो अब बैंकक्रप्ट हो गया है, कि उसके पास अब पैसा नहीं रहा। बैंकक्रप्ट, तो क्राफ्ट से याद रख लें, क्राफ्ट का वर्ड तो आपने सुना हुआ ही होगा। लेक्चर लंबा हो गया, आप लोग भी सुन सुन कर थक गए होंगे, मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन अभी इसको काम नहीं खत्म करना है। आप तब तक वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ए थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। एक ऐसी चीज जो आसानी से ब्रोक की जा सके, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एक ऐसी चीज जो आसानी से ब्रोक हो सके, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर आ गई, फिर आ गई, कि ऐसी चीज जो ब्रोकन हो गई, जो कि आसानी से टूट टूट सकती है, तो फिर वो लम्हा दूर नहीं है कि वो टूट जाएगी, और वही चीज फिर आ गई, फिर आ गई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, फ्रेजाइल। ए लार्ज स्केल टेम्परेचर ऑफ पीपल, ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। जब बहुत ज़्यादा लोग कहीं हिजरत करके जाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सोडस। एक्सोडस, एक्सोडस को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? आप इसको एक्स से याद रख सकते हैं कि एग्जिट अस। ए लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एक्सोडस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एग्जिट अस से मिलता जुलता ये लफ्ज़ है। इसको देखें ना, पढ़ने में ये ऐसे लग रहा है जैसे एग्जिट अस, हम जाने लगे हैं भाई, एग्जिट अस, हम निकलने लगे। तो जब लोग बहुत ज़्यादा लोग जाने लगते हैं किसी जगह से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सोडस। ए पर्सन वो डाउट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा आदमी जिसको खुदा के होने पर डाउट होता है, यकीन नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बोलते हैं हम, जीनोस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में नॉलेज को। शुरू में ए लगाएं तो उसका मतलब है कि नॉलेज नहीं है, ए जीनोस्टिक यानी कि नॉलेज ना रखना, तो इसके लिए हम एग्नोस्टिक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी, या मैं जुगाड़ बताने लगा हूँ, इग्नोर एंड स्टिक। एक ऐसा आदमी जो कि इग्नोर करे, यकीन ना करे खुदा पे, इग्नोर करे और फिर स्टिक भी हो जाए कि भाई खुदा है भी सही कि नहीं है, तो ऐसे आदमी को हम बोलेंगे एग्नोस्टिक। ए पर्सन वो प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन एक्चुअली हैज। ये हमने पहले भी ऊपर देखा था, इसको चार्लेटन बोलेंगे। ए पर्सन वो बिलीव्स इन सोशल इक्वलिटी। एक ऐसा आदमी जो कि कहता है कि हर कोई बराबरी रखता है, तो उसे हम बोलेंगे इगा इगालिटेरियन। इगालिटेरियन, इगालिटेरियन। ए पर्सन हु बिलीव्स इन सोशल इक्वलिटी इज कॉल्ड इगालिटेरियन। अब इसको कैसे याद रखें, जुगाड़ कैसे लगाएं? इसका जुगाड़ आप ऐसे ही, लगाएं कि आप कह लें कि ए गल तेरी मन लेना। ए ए गल तेरी मान लेना, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। एक ऐसा आदमी जो कि कहता है कि एक गल तेरी मान लेना, कि सोशल इक्वलिटी भी यकीन रखता है, हर किसी के साथ ताउन करता है, तो एक गल तेरी मान लेना, इगालिटेरियन। ए पर्सन हु बिलीव्स इन सोशल इक्वलिटी। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस की स्टडी को हम बोलते हैं
एथनो एथनोलॉजी, यानी कि कल्चर वगैरह के बारे में जो स्टडी करते हैं। वन वो इज ऑल नोइंग, एक ऐसा आदमी जो हर चीज जानता है उसे हम ओमनीसाइंट बोलते हैं। ऑल थिंग डेट इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो कि तमाम, ऑल थिंग, ए थिंग डेट इज फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज जो खाने के काबिल है उसे हम एडिबल बोलते हैं। ईटेबल से याद रख लें, ईटेबल एक ऐसी चीज होती है जो खाने के काबिल हो, तो एडिबल एक ऐसी चीज जो कि खाने के काबिल हो। ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एक ऐसी चीज जो कि मीटिंग में डिस्कस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एजेंडा। अब एजेंडा को कैसे याद रखना है कि मीटिंग में होने वाली डिस्कस शुदा बातों का हम एजेंडा बोलते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस तरह बॉस होता है वो कह रहा होता है कि हाँ जी, मीटिंग में बॉस पूछता है कि बताओ क्या काम किए है, पूरा दिन बैठ रहे हो कोई काम भी किया है, तो आगे से जवाब क्या आता है, अंडा। एजेंडा, अंडा। तो इस तरीके से आप याद रख लें, अंडा जीरो को बोलते हैं ना। ए पर्सन वो रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लिव्स इन सोलाइटरी लाइफ, एक ऐसा आदमी जो कि सोसाइटी से हटता है और सोलाइटरी यानी कि तन्हा लाइफ गुजारना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हरमिट। ठीक है, अब इस बंदे को हमने कैसे याद रखना है, जुगाड़ कैसे लगाना है हरमिट के लिए, आप इसको ऐसे पढ़ लें कि हर मत, हर मत, हर बंदा मत है भाई मेरे पास, क्योंकि मैं तो सोलाइटरी अकेली लाइफ गुजारना चाहता हूँ। हर मत, हर मत, हर बंदा मत है। तो एक ऐसा बंदा जो सोसाइटी से हटता है और अपनी अलहदा लाइफ गुजारना चाहता है तनाई में, तो उसे हम बोलते हैं हरमिट। ए पर्सन वो लिव्स फॉर प्लेजर इज कॉल्ड हेडोनिस्ट, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ खुशी के लिए जीता है उसे हम हेडोनिस्ट बोलते हैं। कैसे याद रखना है, जुगाड़ लगाओ, हेडोनिस्ट, हेड से दिमाग में रखो, हेड कहते हैं सर को। तो एक ऐसा आदमी जो सर की, दिमाग की बस राहत चाहता है, खुशी चाहता है, मजाकिया ड्रामे देखता है, मजाक करता है, बस वो खुश रहना चाहता है, अपने सर को, हेड को खुश रखना चाहता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर इज हेडोनिस्ट। ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ गुड फूड, एक ऐसा आदमी जिसे अच्छा खाना पसंद हो तो उसे गोरमे बोलते हैं। ये तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि गोरमे बेकरी भी है पाकिस्तान में। अच्छा, कि कौन कौन है जिनको आज तक ये पता नहीं था कि गोरमे का मतलब क्या है। गोरमे बेकरी का नाम तो सुना होगा हमने, लेकिन गोरमे का मतलब क्या है, गोरमे का मतलब है ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ गुड फूड। ए रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि एक बंदे ने अपने बारे में अपनी तारीख खुद लिखी हो, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो बायोग्राफी। ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, एक ऐसा आदमी जिसको अपने आप से बहुत मोहब्बत हो, नार्सिसिस्ट, जिसको हमने थोड़ी देर पहले नरगिसियत के साथ लिंक किया था। ए पर्सन हु इज डिफरेंट, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन, ये हमने पहले देख लिया। स्टोइक बोलते हैं पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एथिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज एटिमोलॉजिस्ट, ये वो हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। ए पर्सन हु इज अनएबल टू पे डेब्ट्स इज बैंकरप्ट। ए पर्सन हु lends money at an excessively high interest rate is usurer। an office with a high salary but no real work, साइन क्यूर। या इसको आप कैसे याद रखना है कि बस साइनों पर ही तो हो रहा है, कोई रियल वर्क नहीं हो रहा, बस साइन ही किए जा रहे हैं, साइन क्यूर, इस तरीके से याद कर लें। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, उसके लिए हम गलटन का वर्ड यूज़ करते हैं, गलटन। इसको आप ऐसे याद कर लें कि एक ऐसा आदमी जो ज़्यादा खाता है वो हर वक्त गुलट 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 ही करता रहता है, उसके पेट से गुलट गुलट की आवाज़ें आने आती रहती हैं। ए पर्सन वो इज टाकेटिव, एक ऐसा आदमी जो टाकेटिव होता है उसके लिए हम लोकेकियस का वर्ड यूज़ करते हैं, ये भी हमने पहले देखा। ए पर्सन वो इज इजली डिसीव्ड, एक ऐसा आदमी जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके, उसे बोलते हैं गुलिबल, ये भी देखा। ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज़ जो लॉन्ग बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल में ना हो तो उसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। A person who renounces the world and live a life of self-discipline is called ascetic। A place where orphans are taken care of, एक ऐसी जगह जहाँ पर यतीमों का ख्याल रखा जाता है उसे हम बोलते हैं ऑर्फनेज।
A list of items to be discussed at a meeting is called agenda. A life history written by someone else is called biography. A person who works for free, वॉलंटियर वर्क करने वाले जो होते हैं ना, वो हम कहते हैं कि वो फ्री वर्कर है. ए पर्सन वू ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम अदर्स सफरिंग, वो लोग जो कि औरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सैडिस्ट, ऐसे आदमी जो कि औरों को भी सैड देखना चाहते हैं. और ए पर्सन वो सीक्रेटली कलेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स, एक ऐसा आदमी जो छुप छुप के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं स्पाई. आप स्पाई को कैसे याद रखना है कि स्पाई का ये काम होता है, यानी, बल्कि ये मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा कि स्पाई कैसे बोलते हैं. या फिर ऐसे याद कर लें कि एक ऐसा बंदा जो एसपी बनकर हर बंदे की ना खोज में लगा हुआ, और अचानक पकड़ा जाए और उससे कहा जाए कि क्यों एसपी, वाई, वाई क्यों भाई, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, एसपी वाई. इस तरीके से आप याद कर लें. तो ये थे जी माजी के 2023 और 2024 में मुख्तलिफ पेपर्स में आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज. कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बाकी आप सबकी दुआ चाहिए, मेरी दुआ आपके साथ है कि आपका टेस्ट पास हो. और आपको टेस्ट की तैयारी में अगर कोई दुश्वारी आ रही है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.